हाय बच्चों, वेलकम टू एनसीईआरटी मैथ जीनियस। मैं आज आपके लिए लेके आया हूँ क्लास 10 का ट्रिगोनोमेट्री। तो आप सब ट्रिगोनोमेट्री में थोड़ा सा डरते हैं, ट्रिगोनोमेट्री करने में आपको थोड़ा घबराहट होता है, ट्रिगोनोमेट्री करने में बहुत ज़्यादा आप डर जाते हैं। तो आज के लिए मैं आपके लिए लेके आया हूँ इजी ट्रिक्स, जो आप यूं ही सॉल्व कर देंगे ट्रिगोनोमेट्री का क्वेश्चन। तो ट्रिगोनोमेट्री का क्वेश्चन और ट्रिक जानने से पहले हम थोड़ा ट्रिगोनोमेट्री को जानेंगे, उसके बाद जाके हम ट्रिगोनोमेट्री के ट्रिक के बारे में जानेंगे। तो पहले हम थोड़ा ट्रिगोनोमेट्री के बारे में जानते हैं। तो चलिए पहले हम ट्रिगोनोमेट्री के बारे में जानते हैं। तो मैं एकदम आपको इजी से शुरू कर रहा हूं। आप देखिए, आप सबको पता है राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में। ये आप सबको पता है, एक राइट एंगल ट्रायंगल। आप मेरे शेप में मत जाइए, बस देखिए ए बी सी। तो मान लीजिए ये आपका एक है राइट एंगल ट्रायंगल, तो ये 90 डिग्री है। तो इस राइट एंगल ट्रायंगल में हम क्या करते हैं, तो इसको हम एच मार्क करते हैं, स्मॉल एच। इसको हम मार्क करते हैं बी और इसको मार्क करते हैं पी। एच का मतलब क्या होता है? एच का मतलब होता है आपका हाइपोटेन्यूस। एच का मतलब आपका होता है हाइपोटेन्यूस। बी का मतलब आपका होता है बेस, और पी का मतलब आपका होता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस। क्या होता है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस। क्या होता है आपका? परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो इससे हमको सिर्फ यही तीन चीज ही ट्रिगोनोमेट्री में आता है। पहला रूल आपको याद रखना है, कौन सा P है, कौन सा B है और कौन सा H है। ये है आपका रूल नंबर 1। रूल नंबर 1 आपको PBH ठीक से याद रखना है। रूल नंबर 2 आपको पाइथागोरस थ्योरम ठीक से पता होना चाहिए। और एक चीज, तीन चीज आपको पता होना चाहिए, और वो तीसरा चीज क्या है मैं आगे बताऊंगा। तो पहला चीज आपको ये याद हो गया, PBH क्या है। तो आगे हम जानते हैं पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है। जो पाइथागोरस थ्योरम कह रहा है कि जो पी स्क्वायर है, अगर मैं उसे बी स्क्वायर के साथ ऐड करूंगा तो वो मुझे एच स्क्वायर देगा। वो हर एक राइट एंगल ट्रायंगल के लिए अप्रूव्ड है। मतलब जो भी राइट एंगल ट्रायंगल होगा, उसका अगर बेस के साथ उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस का स्क्वायर, हम बेस का स्क्वायर और परपेंडिकुलर डिस्टेंस का स्क्वायर को ऐड करेंगे तो वो उसका हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर देगा। तो इस इक्वेशन को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, h इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का रूट ओवर। तो इसका स्क्वायर रूट भी मैं लिख सकता हूं। तो ये आपको अच्छे से याद होना चाहिए। आप इस इक्वेशन से h निकालना आपको आना चाहिए, p निकालना आना चाहिए, b निकालना आना चाहिए। तो कैसे? तो अगर p स्क्वायर पूछ रहा है, p पूछ रहा है, तो क्या होगा? एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। दैट इंप्लाइज p इक्वल टू एच माइनस बी का रूट ओवर हो जाएगा। अगर आपको b पूछ रहा है तो ये हो जाएगा एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर का रूट ओवर हो जाएगा। तो आपको ये पहले आप अच्छे से लिख लीजिए। ये वाला फॉर्मूला आप लिख लीजिए। तो आपको ये तीन चीजें आना चाहिए। और उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको जो सबसे सताता है वो होता है, क्या होता है साइन थीटा, क्या होता है कॉस थीटा, क्या होता है कॉट थीटा, क्या होता है टैन थीटा, क्या होता है कोसेक थीटा, और क्या होता है सेक थीटा। तो देखिए, ये जो साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा, जो भी थीटा है, ये सब एक रेशियो को रिप्रेजेंट करते हैं। क्या? एक रेशियो को रिप्रेजेंट करते हैं। कौन सा रेशियो को रिप्रेजेंट करते हैं? जो राइट एंगल ट्रायंगल का जो साइड हो गया, जो मतलब जो साइड्स हो गए, उस साइड के जो रेशियो होगा उसको रिप्रेजेंट करते हैं ये सब साइंस। जो साइन, कॉस, थीटा, टैन, ये रेशियो को रिप्रेजेंट करते हैं। कैसे रेशियो को रिप्रेजेंट करते हैं? PBH के फॉर्म में। जो आपका PBH हमने यहाँ पे लिखा PBH, तो इस फॉर्म में वो रिप्रेजेंट करते हैं, रेशियो फॉर्म में। ये
जो आपका 6 या 8 जो जितने भी आपके साइन हो गए। तो चलिए हम देखते हैं, सबका एक फॉर्मूला होता है, उसको हम याद रखें। जो थर्ड रूल था वो था फॉर्मूला। वो क्या था? फॉर्मूला। किसका फॉर्मूला? चलिए आपको 3 चीजें ही याद रखना है। साइन थीटा, यहाँ पे कहीं पर साइन ए लिखा जाता है, साइन अल्फा लिखा जाता है, साइन बीटा लिखा जाता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको साइन थीटा या हम यहाँ पे लेते हैं, तो साइन थीटा का वैल्यू हमेशा क्या होगा? साइन थीटा का वैल्यू हमेशा होगा P बाई एच। साइन थीटा का वैल्यू हमेशा क्या होगा? P बाई एच। साइन, उसके बाद आ गया कॉस। मान लीजिए कॉस थीटा का वैल्यू हमेशा क्या होगा? अब ज्यादा डिटेल्स में मत जाइए, आप बस इसको याद रखिए। साइन का जो रेशियो हो गया साइन थीटा, इसका रेशियो हो गया P बाई एच। कॉस थीटा क्या होता है? कॉस थीटा होता है B बाई एच। और जो आपका टैन थीटा होता है, वो होता है P बाई बी। तो ये 3 को आप याद रखना है। तो देखिए साइन थीटा का जो उल्टा वाला थीटा होता है ना, वो होता है कोसेक थीटा। वो कौन सा थीटा होता है? कोसेक थीटा, जो होता है H बाई पी। वो क्या होता है? H बाई पी। और कॉस का उल्टा होता है सेक थीटा। ये उसका ये B बाई एच है, उसका उल्टा हो जाएगा H बाई बी। और टैन थीटा P अपॉन B है, तो ये क्या हो जाएगा? इसका ऑपोजिट है कॉट थीटा। इसका ऑपोजिट है कॉट थीटा। कॉट थीटा क्या हो जाएगा? कॉट थीटा हो जाएगा आपका B अपॉन P। तो आपको बस इतना ही याद रखना है। तो रूल नंबर 1 आपको ये याद रहना चाहिए, और रूल नंबर 3 इतना ही याद रहना चाहिए। ये अगर आपको याद हो गया तो आपका ट्रिगोनोमेट्री हो गया। तो आप पहले इसे लिख लीजिए, उसके बाद हम रूल पे जाएंगे। तो देखिए हमने यहाँ पे जो भी लिखा, सबके एक कुछ रिलेशंस हम अभी निकालेंगे। वो रिलेशंस को अच्छे से आप याद रखिए। देखिए क्या रिलेशन है? जो साइन थीटा हमने लिखा P बाई एच, और कोसेक थीटा को हमने क्या लिखा? H बाई पी। अगर मैं साइन थीटा लिखूंगा इक्वल टू साइन थीटा P बाई एच लिखूंगा, तो अगर मैं उल्टा कर दे रहा हूं तो H बाई पी हो रहा है, तो साइन थीटा को मैं 1 बाई कोसेक थीटा लिख सकता हूं कि नहीं? कैसे? तो साइन थीटा हो गया P बाई एच, तो यहाँ पे 1 बाई कोसेक थीटा, तो 1 बाई कोसेक थीटा वाला H बाई पी, दैट इम्प्लाइज P बाई एच। तो हो गया ना साइन थीटा। साइन थीटा को हम कोसेक थीटा लिख सकते हैं। हाँ, उसी टाइप का हम वैसे ही, तो साइन थीटा को हमने कोसेक थीटा लिख सकते हैं। ठीक उसी टाइप का हम लिख सकते हैं कॉस थीटा इक्वल टू क्या लिखा हमने? B बाई एच। और सेक थीटा को हमने क्या लिखा? H बाई बी। तो मैं क्या लिख सकता हूं? कॉस थीटा को 1 बाई सेक थीटा लिख सकता हूं कि नहीं? लिख सकता हूं। फिर उसी टाइप का टैन थीटा इक्वल टू P बाई बी, और जो कॉट थीटा होता है वो होता है B बाई पी। तो मैं टैन थीटा को 1 बाई कॉट थीटा लिख सकता हूं कि नहीं? तो हो गया, ये याद रखिए आप। तो इन सब से हमको क्या मिला? हमको मिला साइन थीटा इक्वल टू 1 बाई कोसेक थीटा, और मिला कॉस थीटा इक्वल टू 1 बाई सेक थीटा, और जो कॉट थीटा व टैन थीटा जो भी है उससे मिला में 1 बाई टैन थीटा।
ये हमको मिला। इससे एक और रिलेशन हमें क्या मिलेगा, अगर साइन थीटा इक्वल टू कोसेक थीटा हो रहा है तो मैं साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा करूंगा तो वो 1 होगा कि नहीं। कैसे होगा, साइन थीटा का वैल्यू है p बाई एच और कोसेक थीटा का वैल्यू है h बाई पी, तो h h कट गया, p p कट गया, आ गया आंसर 1। आ गया समझ। उसी टाइप का मैं क्या लिख सकता हूं आप बताइए, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल टू 1 लिख सकता हूं कि नहीं। उसी टाइप का मैं लिख सकता हूं टैन थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू 1, ये भी लिख सकता हूं। तो ये आपको याद रखना है, ये और ये तो रिलेशन एक ही है। तो यहाँ पे देखिए, अगर हम इक्वेशन के थ्रू जाएंगे, कॉस थीटा कोसेक थीटा यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इक्वल टू 1, कॉस सेक थीटा इसमें आके मल्टीप्लाई होगा तो कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल टू 1, टैन थीटा यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो टैन थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू 1। तो ये सब आपको याद रखना है। तो देखिए, ये आप धीरे धीरे जब हम करेंगे आगे, अब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो ये आसानी से याद हो जाएगा, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। और कुछ भी आपको फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा, बता देता हूं मैं, फॉर्मूला कैसे भी आया मैं बता दूंगा। और क्या होता है, एक साइन स्क्वायर थीटा आपको याद रखना है हमेशा, एक साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, ये आपको पता है। और एक होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, और एक होता है आपका कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। ये आपको याद रखना है। तो इसमें से हम क्या निकाल सकते हैं, तो साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू हम लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो ये हम लिख सकते हैं कि नहीं, ये माइनस है तो देखिए 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और इसको भी हम लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा, लिख सकते हैं कि नहीं, 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा। और इसको हम क्या लिख सकते हैं, कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तो ये भी इक्वेशन हमें मिल गया। तो आपको बस एक ही साइड याद रखना है, वो दूसरा साइड अपने आप उससे निकल जाएगा। तो चलिए कुछ इजी क्वेश्चन पहले सॉल्व करते हैं, उसके बाद हम एक्सरसाइज के ऊपर जाएंगे। तो पहले हम जो भी सीखे उसके ऊपर कुछ हम सीख लेते हैं, उसके ऊपर कुछ प्रैक्टिस कर लेते हैं। तो देखिए, तो आपको मान लीजिए क्वेश्चन दिया गया है, आपको कि साइन थीटा इक्वल टू, क्वेश्चन लिखिए आप, मान लीजिए आपको दिया है साइन थीटा इक्वल टू 3/5 और आपको कह रहा है कि आप इसके थ्रू जितने भी आपके ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस हो रह गए, वो जितने भी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस है सबका वैल्यू निकालिए इस फॉर्मूले के थ्रू। तो आप कैसे निकालेंगे, आपको सिर्फ ये दिया है साइन थीटा और आपको पूछ रहा है आप कॉस थीटा का वैल्यू निकालिए, इसमें से आपका टैन थीटा का वैल्यू निकालिए, कॉट थीटा का वैल्यू आप निकालिए, आप कोसेक थीटा का वैल्यू आप निकालिए, आप सेक थीटा का वैल्यू निकालिए। तो ये सब आपको पूछ रहा है, तो कैसे निकालेंगे, तो हमको पता है जो साइन थीटा होता है वो p/h होता है, तो इस p/h रेशियो को उसने क्या दिया 3/5। तो हम क्या करेंगे, हम p को मान लेंगे 3
और h को मान लेंगे 5। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, हम लिखेंगे p इक्वल टू 3 एंड h इक्वल टू 5। तो हमें और क्या चाहिए, हमें 3 चीजें चाहिए, p b एंड h। तो यहाँ पे हमें कौन सा चीज मिसिंग है, b। तो b को हम कैसे निकालेंगे, तो हमको पता है वो वाला रूल, एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये वाला फॉर्मूला हमें पता है, तो इसको ही हम यहाँ पे पुट करेंगे। तो यहाँ हम क्या लिखेंगे, इसको ही मैं लिख रहा हूँ और एक बार, एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो h का वैल्यू क्या दिया है 5, तो यहाँ पे आ गया 5 का स्क्वायर इक्वल टू p का वैल्यू दिया है 3 का स्क्वायर प्लस b का वैल्यू हमें पता करना है। तो यहाँ पे b स्क्वायर रहने दीजिए। तो यहाँ पे जो 5 का स्क्वायर था वो क्या हो जाएगा, वो हो गया 25 इक्वल टू 3 का स्क्वायर हो गया 9 प्लस बी स्क्वायर। फिर क्या होगा, तो ये जो नंबर था वो 9 इधर आएगा। तो ऐसे भी मैं लिख सकता हूँ बी स्क्वायर इक्वल टू 25 माइनस 9 इक्वल टू 16। तो बी स्क्वायर कितना हो गया, तो बी स्क्वायर को अगर 16 आ गया तो बी का वैल्यू क्या हो जाएगा 16 रूट। तो दैट इज इक्वल टू बी इक्वल टू 4 निकला। तो बी का वैल्यू हमें यहाँ पे क्या निकला 4। तो हमें बी का वैल्यू यहाँ पे मिल गया, बी का वैल्यू हमें यहाँ पे मिल गया। कितना मिला बी का वैल्यू, बी का वैल्यू मिला 4। तो कैसे वो प्रोसेस कैसा था, जिनको समझ में नहीं आया वो थोड़ा रिवाइंड करके देख सकते हैं, उसको पीछे करके देख सकते हैं। तो b का वैल्यू हमें मिला यहाँ पे 4 मिला, b का वैल्यू हमें मिला 4। तो अब तो मेरा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। तो cos थीटा का वैल्यू मुझे पता है, cos b बाई h। tan थीटा मुझे पता है p बाई b। cot थीटा मुझे पता है, cot थीटा क्या है b बाई p। कोसेक थीटा मुझे पता है h बाई p। सेक थीटा मुझे पता है b बाई h बाई b। सेक थीटा होता है h बाई b। अब क्या होगा, तो b मुझे मिल गया यहाँ पे b बाई h। तो यहाँ पे क्या हो गया 4 बाई 5। tan थीटा p बाई b, p है 3, p है 4, तो ये हो गया 3 बाई 4। cot थीटा b बाई p है, तो ये देखो नीचे लिख देता हूँ, cot थीटा इक्वल टू b बाई p है, तो b का वैल्यू है 4, p का वैल्यू हो गया 3। यहाँ पे कोसेक थीटा h बाई p, ये साइन का उल्टा हम डायरेक्टली यहाँ से लिख सकते हैं, साइन कोसेक थीटा इज इक्वल टू 5/3। हमें इसकी जरूरत भी नहीं है क्योंकि यहाँ पे 3/5 ऑलरेडी दे दिया है। तो उसके बाद क्या होगा, कौन सा बच गया, सेक थीटा। तो सेक थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, h बाई बी लिखेंगे। h बाई बी, h का वैल्यू निकल गया 5, b का वैल्यू 3। तो मिल गया ना सबका वैल्यू। तो मुझे बस पाइथागोरस थ्योरम याद करना था और पूरा का पूरा वैल्यू यहीं से निकल गया। तो आपके लिए होमवर्क है, आपके लिए होमवर्क है, दिया है मान लीजिए कॉट थीटा आपको दिया है। जो कॉट थीटा है, कॉट थीटा का वैल्यू आपको दिया है 12/5। तो आपको दिया है कॉट थीटा का वैल्यू 12/5। आपको साइन थीटा, कॉस थीटा, कोसेक थीटा, टैन थीटा और क्या एक बच गया सेक थीटा। सेक थीटा इसका वैल्यू आपको मुझे निकाल के दिखाना है। आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के दीजिए कि क्या होगा। कमेंट बॉक्स में ये सब लिख के दीजिए, इसका वैल्यू क्या होगा, साइन थीटा क्या होगा, कॉस थीटा क्या होगा, वही पुराना फॉर्मूला यूज करिए और इसका आंसर निकालिए। तो आज के लिए इतना ही, फिर नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे कि कैसे सॉल्व किया जाता है
ट्रिगोनोमेट्री हम एक्सरसाइज के साथ ही आएंगे। तो जिन बच्चों ने सब्सक्राइब नहीं किया है वो बच्चों को मेरा अनुरोध है, आप पहले सब्सक्राइब कर दीजिए और इसका आंसर जरूर कीजिए। आपको कैसा लग रहा है वीडियो, आप मुझे कमेंट में जरूर बताइए।